आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी तारुफ, किसी इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में लोग उनके चेहरे से, उनकी आवाज से, उनके ख्यालों से, उनकी बातचीत से, उनके अंदाज से उनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब तारिक फतेह साहब की, जो 1950 में या 49 में शायद पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुए और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इस्लाम से वो इतने घबराए, इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि फिर इस इस्लाम से हम दूरी बना लें, ज़्यादा अच्छा है, और पाकिस्तान को इस्लाम मुबारक हो। और फिर वो उसके बाद कनाडा चले गए और वहाँ वो अपने आप की वहाँ की नागरिकता ली आपने। आप वहाँ के शहरी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं। और इनकी आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ जो है वो ये है कि हम एक ऐसे कंफ्यूज फलसफे पे कि एक दिन इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस चक्कर में हमने जिंदगी का बहुत वक्त खराब कर दिया। तारिक फतेह साहब, आपको खास तौर पे एक वजह से मैंने दावत दी, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविजन की जो बहस होती है उसमें वक्त बड़ा कम होता है, और टेलीविजन की जो कंपल्शन होता है वो ये होता है कि टेलीविजन को टीआरपी चाहिए होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रवोक करें और फिर वो लड़ाएं। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में कम से कम, क्यों रमजान का महीना चल रहा है और हम तो उस जगह से निकल के आए हैं जहां पहला रोजा रखते थे, क्योंकि हमारे सारे दोस्त मुसलमान थे, हम पैदा ही वही हुए थे, हम तो नमाज, अजान और रोजा से हमारी जिंदगी थी। लेकिन अब जो एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी किसी की बात पसंद ना आए और आप अपने हिसाब से उसकी बात को इंटरप्रेट कर लें और वो इंटेलेक्चुअल बात कहे और आपका जहन टखनों में हो और आप ये सोचें कि भाई हम तो सोच नहीं सकते, तो वो टखनों से सोचना शुरू करते हैं। और कुछ लोग छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कहीं भी बैठ जाते हैं और 5 लोग इकट्ठे होते हैं और कोई भी दुकान का नाम रख लेते हैं। अभी हाल के दिनों में एक दुकान शुरू हुई है, उसका नाम है तहरीक फौग इस्लाम दिल्ली। अब अल्लाह जाने ये कहां पैदा हुई और ये क्या है, तहरीक फर्रुख ए इस्लाम दिल्ली। और 3-4 उसमें बेरोजगार टाइप के मौलवी थे और उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया साहब कि कर्नल आर.एस.एन. सिंह, पुष्पिन कुमार, तुफैल चतुर्वेदी, अंकुर आर्या, ये तमाम सारे लोग जो हैं इन्होंने रसूल की जो है वो तौहीन की है और इनको हम रमजान के एक मुबारक महीने के 21वें दिन हम इनको सजा देंगे और सजा नहीं दी गई तो हम ये करेंगे वो करें। तो मैं तो ये बहुत पहले से सुनता रहा हूं फतवा। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुरान की किस लाइन में इन जाहिल मुसलमानों को मोहम्मद साहब ने ये तायद किया कि भाई मेरी शान में गुस्ताखी होगी तो तुम सबकी गर्दन काट देना। ये इनको किसने दिया और ये कौन है, ये ऑथोराइज भी हैं कि नहीं है, इनकी अपनी जिंदगी क्या है और ये कौन लोग हैं। इस सिलसिले में एक नाम कह करके मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। एक मौलाना अनवारुल हक का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। ये कोई बिजनौर के एक मौलाना थे। इन्होंने कमलेश तिवारी साहब ने कोई मोहम्मद साहब की शान में उनके हिसाब से गुस्ताखी की और उन्होंने 51 लाख रुपए रखे। और यही मौलाना 6 महीने बाद एक 8 साल की बच्ची से बुरा काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो क्या कौम में या मुसलमानों में इतनी जहालत बढ़ गई है कि इन मौलवियों को उन्होंने सारी जो है क़यादत सौंप दी है। ये इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते हैं। और एक ऐसे मुल्क जो सेकुलर मुल्क है, जहां मेजोरिटी जो है एक तरीके से बहुत मजहबी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको यहां भी तकलीफ है और यहां भी एक गजवाए हिंद की बातें और इस्लामिक कैलिफेट की बात करते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इस्लाम के अंदर किन लोगों को इस बात की वो है कि वो फतवा जारी करें, या ये फतवा है या फतवा की आड़ में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम के अंदर इस्लामिक रियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने 10 साल इस पे रिसर्च करके वो ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट लिखी थी। मुझे पूरे प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने के अंदर कहीं ये जुस्तजू नहीं नजर आई कि कोई एक वर्ल्ड वाइड उम्मत एक इस्लाम का वो होगा। खिलाफत वर्ड जो है उसके अंदर ही प्रॉफिट मोहम्मद के वफात के 18 घंटे तक हमारे नबी को दफनाया नहीं इन्होंने, बाहर लड़ते रहे। और ये एंड में तय किया कि कुरैश जो हैं
वो हाकिम रहेंगे, और अंसार जो हैं, जो मेजॉरिटी है अरब दुनिया की, यानी जो कन्वर्टेड मक्का से नहीं है, वो उनके सर्वर रहेंगे, यानी खिदमतगार रहेंगे। आप देखिए कि आज भी ईरान का सुप्रीम लीडर कोई ईरानी नहीं हो सकता। ईरान के कानून के तहत ईरान का सुप्रीम लीडर अरब होना चाहिए, वो भी काली टोपी वाला, जो बनी हाशिम की, कुरैश की सब क्लैन बनी हाशिम का हो, वो सुप्रीम लीडर हो सकता। वहां तक भी ईरान की तो जहालत एक तरफ है, लेकिन ईरान के अंदर लोग उन मौलवियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बेतहाशा लोग मारे गए, हमारे दोस्त भी गए उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी से लेके आप बताइए जो रॉयलिस्ट थे, सबकी ऐसी तैसी हुई, और जितने बाहर निकले वहां से भाग के, उन्होंने ये डिमांड की कि ईरान जब तक एक सेक्युलर मुल्क जिसमें मजहब और सियासत अलग होगा, हम वापस अपने देश नहीं लौटेंगे। आप इंडोनेशिया में देखिए, कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई खिलाफत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, जहां कोई जंग ही नहीं हुई, वहां के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उनके जहाज के गरुदा है, आप नोट पे देखिए गणेश है। वो मुसलमान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तहजीब तो नहीं छोड़ी ना तुर्कों ने अपनी तहजीब छोड़ी। तुर्कों की क्या तहजीब थी? सेंट्रल एशिया में दुनिया के सबसे खोखले लोग, जिन्होंने आज तक कभी काम की किताब नहीं लिखी, उन्होंने आके बिजेंटिनियन एम्पायर पे कब्जा करके उसको टर्किश कैलिफेट बनाया, और 600 साल अरबों पे हुकूमत की, उनकी आवाज दबा के। 1258 से लेके बगदाद के फॉल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 तक अरब्स वर कॉलोनाइज्ड बाय दीज टर्क्स, जिन्होंने पूरे अपने 600 साल में एक किताब नहीं लिखी। आप टर्की का फिल्म ड्रामा तो पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को दिखा सकते हैं, आप कोई किताब नहीं बता सकते कि ये लिखी हो। कुछ ग्रीस से इनका मुकाबला है तो ग्रीक फिलॉसफी के बजाय ये कहा हो, सिवाय इसके कि दुश्मन के नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बच्चों को हायर करके जानिसारी बना के उनसे लड़वाया जाए, यूरोपियन से। और उसमें वो हार के 9/11 जो सबसे पहला था 1684 में, अब ये भी लोग भूल जाते हैं कि 9/11 जो हुआ अमेरिका में, वो किसकी शैडो में हुआ? वियना के सामने जब इनकी पिटाई हुई तुर्कों की, और ये वहां से जिस दिन विड्रॉ किए, लिथुआनिया और पोलैंड की फौजियों ने आके इनको गेट्स ऑफ वियना पे मारा, वो 9/11 था। उसी 9/11 को लेके इन्होंने हमला किया अमेरिका पे। ये जो पैन इस्लामिस्ट मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम नेशनलिज्म है, ये अलग चीज है। और जो ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी या ईरानी जो मुसलमान होता है, जैसे हम भी कन्वर्ट हैं, हम तो 1800s में मुसलमान हुए हैं, कसूर आके वहां शेख टाइटल दे दिया जाता था। हमारी तो एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है या हिंदू है, हम तुर्क कैसे बन जाएंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो या अरब बनना चाहता है या तुर्क, या अपने आप को कहता है हम फारसी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अजकंद वस्कंद इस टाइप की बात करता है, और अपने आप को हिंदुस्तान से किसी तरह अलग रखना चाहता है। ये आपको दुनिया में ना नाइजीरिया में मिलेगा, ना सोमालिया में, ना कोंगो में, ना कजाकिस्तान में, कहीं नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मती और लानत सिर्फ हम पे है कि हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिन्होंने हमारे माओं की इज्जत लूटी। हम अपना, जिन लोगों ने आके लाहौर शहर को आग लगा दिया अब्दाली ने, वो हमारे हीरो हैं। जो हमारे माँ बाप, बहन भाई, लड़कियां जो उजड़ के लेके गए, वो उनको हम भूल जाते हैं। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि मुसलमान तो हो लेकिन तुम सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, तुम्हारा ये जो देश है जो हिमालय और सागर के बीच में अल्लाह ताला ने बचा के रखा है, जिसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है,
उन्होंने दुनिया भर में पर्चे लिखे कि मुसलमान हो जाए, इंडिया नहीं भेजा उन्होंने। गुप्ता डायनेस्टी उस वक्त खत्म हो चुकी थी, एक लफ्ज प्रॉफिट का नहीं है। अब ये कानून कहां से आए सर पुष्पेंद्रा साहब? ये शरिया है, शरिया लॉ 90% लिखा गया है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इसमें सोचिए कि अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, कोई खलीफा ही नहीं बचा जिसका कत्ल नहीं किया हो इन्होंने। हम कहते हैं, देखिए कितनी दुनिया उल्टी है, हम कहते हैं कि यहूदियों ने कब्जा किया हुआ जेरूसलम पे। अरे भाई उसी दूसरी जबान में कहते हैं हजरत उमर गए थे फौज लेके जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। अरे भाई कुछ तो अकल की दुआ करो, कुछ तुम हिंदुस्तान से हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि 2 + 2 0 नहीं होता। अरे भाई जीरो इजाद करने वाले लोगों तो समझो, चेस इजाद करने वाले लोगों ने बैठे हुए अपना नाम, आप देखिएगा हर दूसरा आदमी जफर है, विजय कोई नहीं है। ये हो सकता है ईरान में? नहीं। ये तुर्की में नहीं हो सकता, वो एर्तुगरुल होता है, जो भी नाम हो। अरबों के नाम अरब हैं, वो तो जो इस्लाम से पहले नाम थे वही उनके बाद में। देखना, अब अली पैदा हुए तो वो मुसलमान तो नहीं थे ना, मुसलमान किए गए, लेकिन नाम तो उनका अली है। मोहम्मद भी नाम नहीं है, नाम अहमद है। मोहम्मद इज एन एडजेक्टिव ऑफ अ डिसेंट पर्सन, यानी तखल्लुस जिस तरह दिया जाता है। हमने हर चीज छोड़ के वो जब अंग्रेज ने भक्ति मूवमेंट खत्म की, ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से आज बैठ के चाय क्यों पीते हैं, ये एक दूसरे के त्योहारों में क्यों जाते हैं? क्योंकि गदर में जब 1857 में गदर हुआ तो पहचान नहीं थी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। दिल्ली में पहली दफा बकरा ईद में गाय ज़िबा करने का पे बैन लगा उस वक्त जब दिल्ली को घेरा हुआ था अंग्रेजों ने।